सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन के लिए परमेश्वर से हम लोग वचन के द्वारा बातें करेंगे और प्रियो हम आज देखेंगे भजन संहिता 32 का 1 और 2 पद में दाऊद क्या कहता है। लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रिय दास दाऊद के द्वारा कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किया गया है और उसका पाप ढांप दिया गया है। प्रियो, उसको धन्य कहता है और उसका परमेश्वर जो है अधर्म का लेखा न ले। यानी प्रियो, परमेश्वर जो है, अगर हम प्रेरितों काम 4 का 7 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि धन्य हैं वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं और जिनके पाप ढांपे गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं लेगा। प्रियो, जो व्यक्ति अपने अपराधों और पापों को मान लेता है उसी को परमेश्वर क्षमा करता है, उसी को क्षमा मिलती है। जिस प्रकार कि दाऊद राजा ने पिता परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मानकर क्षमा प्राप्त की थी। और बाइबल में 32 का 5 में कहता है कि मैंने तेरे सामने अपने पाप मान लिए और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूँगा, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। प्रियो, हम इस संसार में हैं और ये बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि पाप जो है मानने वालों को क्षमा मिलती है। जो मनुष्य अपने पापों को नहीं मानेगा उसको क्षमा नहीं मिलेगी। और जो प्रभु यीशु की दृष्टि में बहुमूल्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के पवित्र लहू का जो है मूल्य हमें जानना है और हमें उसके वचनों को मान लेना है। हमारा परमेश्वर जो है हमारे पाप को क्षमा कर दिया है। इसलिए इफिसियों 1 का 7 में कहता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा जिसमें उड़ाऊ पुत्र को भी धन्य कहा, क्योंकि उसने भी अपने पापों का अंगीकार किया था। उसने अपने पिता की धन संपत्ति कुकर में उड़ा दी थी और अब उसके पास खाने तक को पैसा नहीं रहा। तब उसे पश्चाताप हुआ और उसके पापों को अंगीकार किया और कहा कि मेरे पिता के घर में इतना धन है, नौकर चाकर खाते हैं जो सूअर का खाना उसको मिला था। प्रियो, लेकिन उस दिन वो पश्चाताप किया कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं तेरे पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं। फिर भी
हे पिता, मुझे एक नौकर की तरह हमें रख ले। प्रियो, परमेश्वर का दास उड़ाऊ पुत्र जो है अपने पिता के सामने वो अपने पापों को पश्चाताप किया, उसके पिता ने अपने गले लगा लिया। प्रियो, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से अपने पापों को अंगीकार करते हैं, पापों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, पापों को ढांप देता है, वो उसको अधर्म को हमें छिपा लेता है। हम केवल अपने अधर्म को छिपाते हैं, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते नहीं हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का जो वचन जो है हमें ये सिखाता है। बाइबल में प्रियो लिखा है कि परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ और उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। प्रियो, पश्चाताया और वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। परंतु जब वह अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया और उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। प्रियो, वैसे ही हमारा परमेश्वर लूका 15 का 17 से 18 पद में लिखा है। प्रियो, इस प्रकार साथ में पिता के बेटे के घर वापस आने की खुशी में लोगों के साथ मिलकर आनंद मनाया। ऐसे ही स्वर्ग में भी पापी मनुष्य के लिए पश्चाताप करने से स्वर्गदूत हमारा आनंद मनाते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर के वचनों को सुने, क्योंकि वह परमेश्वर हमारा जो स्वर्ग में बैठा है वो माँ की तरह हमें अपने पास रखना चाहता है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माने। प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम आप लोगों के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, सचमुच तू हमारे पापों को ढांप लिया। खुदा, वो हमारे पापों को तू क्षमा कर देता है। पिता, जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता, हर एक को पापों को अपने लहू से धो करके पाक और पवित्र करके पिता परमेश्वर उनको नया जीवन, नया सांस दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रशंसा होने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, जो हमारे लिए आपने लहू को बहा दिया, यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया प्रभु, हमारे लिए कोड़े खाई खुदा, वही तू परमेश्वर है जो हमें उस पाप से बचा लिया। खुदा, आज कितने लोग हैं प्रभु, आज पाप के दलदल में पड़े हुए हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, उनके पापों को धो करके पाक और पवित्र करके पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, उनके अधर्म को क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम संसार में हैं पिता परमेश्वर, बहुत से गलतियां करते हैं। हर एक को आशीषित करना, हर एक को फलवंती करना पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भर देना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर को टच करे, छुए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा तूने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। यीशु मसीह तू ज्योति बन करके आया और पूरे संसार में तू अपने आप को प्रकट किया, अपने पिता को प्रकट किया खुदा, लेकिन लोगों ने तुझे ग्रहण नहीं किया। आज भी प्रभु तुझसे लोग दूर हैं, अपने पापों को मानने के तैयार नहीं है, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने और ये वचन हर एक गुद्दे गुद्दे को काटे छाटे फलवंती करे, ताकि जीवन से तेरी बड़ाई प्रशंसा होने पाए।
हे खुदा, हर एक आत्मा शरीर प्राप्त तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन।